दर्शील सफारी। ईशान, कैसा था टेस्ट? श्वेता बासु प्रसाद। उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ। अमन सिद्दीकी। ये सारे ऐसे चाइल्ड एक्टर्स थे जिनकी एक्टिंग देखकर हर डायरेक्टर बस एक ही ख्वाब देखता था। Now you are my hero. मिल गया सर, सर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन चाइल्ड एक्टर्स की एक भी फिल्म नहीं आई, और अगर आई भी तो भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब मकड़ी की छोटी बच्ची की कंट्रोवर्सी उसकी मूवी ना करने का रीजन हो सकता है, लेकिन भूतनाथ का बंकू, रावण का प्रतीक और बजरंगी भाईजान की मुन्नी, इन जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट आखिर कहाँ गए और क्या वजह थी जिसके कारण शकला का बूम बूम का बच्चा ऑल्ट बालाजी जैसी सीरीज पर काम करने लगा। नंबर 1, दर्शील सफारी। तुझे सब है पता मेरी माँ। इस मूवी के बाद सबने सोचा कि ये बच्चा स्टार की तरह चमकेगा, लेकिन तारे जमीन पर के बाद ये तारा मूवीज के आसमान से ही गायब हो गया। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। दर्शील की बात करें तो 8 साल से ही दर्शील शामक डावर की डांस एकेडमी में डांस सीख रहा था। एक दिन उसके स्कूल में कुछ लोग ऑडिशन लेने के लिए आए। अब जैसे ही ये बात दर्शील को पता चली, वो झट से ऑडिशन देने पहुंच गया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑडिशन के लिए बच्चे की एज 11 साल चाहिए थी और दर्शील सिर्फ 9 साल का था। फिर भी दर्शील के चुलबुले अंदाज ने सबको इम्प्रेस किया एंड फाइनली दर्शील को ईशांत अवस्थी का रोल मिल गया। तारे जमीन पर की सक्सेस के बाद ईशांत को 2 मूवीज भी ऑफर हुई, लेकिन ये दोनों मूवीज कब आईं और कब चली गईं किसी को पता भी नहीं चला। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। बैक टू बैक 2 फ्लॉप मूवीज के बाद ईशांत ने एक्टिंग करियर को होल्ड पर डालकर स्टडीज पर फोकस करना शुरू किया और यहीं से दर्शील सिनेमा इंडस्ट्री से गायब हो गया। लेकिन 2023 के बाद दर्शील ने फिर से एक्टिंग को एज अ करियर चूज किया। सो आने वाले समय में शायद वो हमें सितारे जमीन पर मूवी में भी दिख सकता है। नंबर 2, श्वेता बासु प्रसाद। इस सीन ने भले ही आपको डराया होगा, लेकिन अभी जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उससे शायद आप और भी डर सकते हो। इस मूवी के बाद श्वेता की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। इनफैक्ट उसे नेशनल अवार्ड भी मिल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद आई एक न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इस हादसे के बाद श्वेता पर कई सवाल उठे और कुछ ही दिनों में श्वेता का स्टेटमेंट आया। मैंने अपने करियर में गलत फैसला लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। आज मेरे जैसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं, पर सच तो ये है कि ऐसा स्टेटमेंट श्वेता ने कभी दिया ही नहीं था। पर पर्सनली आपको बहुत गुजरना पड़ता है ना चीजों से। बिल्कुल नहीं। कोई आया आप पे कोई भी लांछन लगा के चला गया जी नहीं, और इनफैक्ट फैसला आने से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है चीजों का। जी। लेकिन फिर भी श्वेता ने हार नहीं मानी और फाइनली उसे हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। इसी दौरान श्वेता को कई प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन इन सब में उनका बेस्ट रोल था क्रिमिनल जस्टिस में। अब श्वेता का तो कमबैक हो गया, लेकिन मुन्नी, उसका क्या फिर से वो हमें मूवीज में दिखाई देगी या फिर सोशल मीडिया पर बस डांस करती नजर आएगी? नंबर 3, अमन सिद्दीकी। भूतनाथ के इस बच्चे की एक्टिंग अब तक हमें रुला रही है। आपने तो कहा था कि हम लोग उनकी जन्मदिन के लिए पूजा रख रहे हैं। वो चले गए। अब इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी अमन हमें दूसरी मूवीज में आखिर क्यों नहीं दिखाई दिए? इनफैक्ट भूतनाथ 2 में भी अमन मिसिंग थे। ऐसा कैसे? तो इसकी वजह खुद अमन है, क्योंकि अमन को पहले से ही एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली उसे तो क्रिकेटर बनना था। क्रिकेटर। उसने भूतनाथ फिल्म भी इसीलिए की क्योंकि उसमें SRK थे। पर मूवी के बाद अमन ना तो एक्टर बन सके और ना ही क्रिकेटर। आजकल वो हमें स्टेज पर गाने गाते दिखाई देते हैं। अब ये तो हुई हिट फिल्म के कास्ट की कहानी, लेकिन रावण के प्रतीक और चैन कुली की मैन कुली के करण के साथ कुछ उल्टा ही हुआ। इन दोनों को एक्टर तो बनना था, लेकिन फ्लॉप मूवीज के बाद इन्हें किसी ने भी रोल ऑफर नहीं किया। नंबर 4, किंशुक वैद्या। बचपन की ये पेंसिल सबका ख्वाब थी, क्योंकि इस पेंसिल से जो भी चीज ड्रॉ करो वो रियल बन जाती थी। सो कहाँ गया किंशुक? आज YouTube पर हर चाइल्ड आर्टिस्ट की बात होती है, जैसे ओ माय फ्रेंड गणेशा का आशु, सोनपरी की फ्रूटी या फिर करिश्मा का करिश्मा की करिश्मा। लेकिन क्या आप जानते हो कि शकला का बूम बूम का बच्चा हाल ही में ऑल्ट बालाजी की सीरीज में दिखाई दिया?
दरअसल शकलका बूम बूम के 12 साल के बाद किंशुक ने टीवी सीरियल में कमबैक किया। फिर राधे कृष्णा और करुणा संगिनी की सक्सेस के बाद उसने मूवी में काम करने का सोचा, लेकिन ढेर सारी कोशिश के बाद भी उसे एज अ मेन लीड एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई। फिर अचानक एक दिन किंशुक के दोस्त इंजीती सिद्धार्थ ने उसे एक कहानी सुनाई जो कि थी एक रोजी की दास्तान, और यहीं से हमें किंशुक ऑल्ट बालाजी सीरीज में देखने मिला। अब ये किंशुक का सही डिसीजन था या फिर गलत, इसका जवाब आप बताइए। पर ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो अपनी खुद की गलती से अनसब्सक्राइब हो गए हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।